अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस के बाद अहम खबर से बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। 30 साल का वावेला और दावे, मिनटों में ज़मींबोस। दुबई एयर शो में भारतीय तेजाज तैयारे गिरकर तबाह, पायलट हाक हुआ। भारतीय फ़ज़ाइया ने तस्दीक कर दी। हादसे की तहकीकात के लिए कमेटी भी कायम कर दी गई। हुकाम का कहना था कि पायलट को निकलने का मौका ही ना मिल सका। भारतीय फ़ज़ाइया में शमूलियत के बाद तेजाज का ये दूसरा हादसा है और इससे पहले तेजाज राजस्थान में तरबियती परवाज़ के दौरान गिरकर तबाह हुआ था। हादसे के बाद दुबई एयर शो आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। दुबई एयर शो में तेजस की मिट्टी पली, तैयारा तबाह करवाया, पायलट भी गंवाया। भारतीय लड़ाका विमान तेजस दुबई एयर शो में फजाई मुजाहरा करते हुए गिरकर तबाह हो गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तेजस मकामी वक्त के मुताबिक 2:10 पर गिरा। भारतीय फजाइया ने पायलट के हलाक होने की भी तस्दीक कर दी। बयान में कहा कि हादसे की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। पायलट को निकलने का मौका ही न मिल सका। भारतीय फजाइया में शमूलियत के बाद तेजस का ये दूसरा हादसा है। तेजस राजस्थान में भी तरबियती परवाज के दौरान गिरकर तबाह हुआ था। हादसे के बाद दुबई एयर शो आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। तेजस गिरने के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर्स में 2.5% से ज्यादा की कमी आ गई। दुबई एयर शो में तेजस की तबाही ने भारत में दिफाई साजो सामान की खरीदारी और तैयारी में बढ़ती बदवानी और नकाइस बेनकाब कर दिए। मोदी जी और उनकी काबीना की करप्शन ने दिफाई सनत को भी बेड़ा गर्क करके रख दिया। भारतीय एयर चीफ AP सिंह भी कुछ अरसे कबल दिफाई मुआहिदों में बदउनवानी और नाअहली का पर्दा चाक कर चुके हैं। उन्होंने एतराफ़ किया था कि दिफाई मंसूबों की टाइमलाइन का जनाजा निकल चुका है, कोई मंसूबा वक्त पर मुकम्मल नहीं होता। विश्व गुरु और 56 इंच का सीना दुबई एयर शो में रेजा हो गया। मार के हक में मार खाई, दुबई एयर शो में भी नाक कटवाई। जिस तैयारे का 30 साल तक ढंडोरा पीटा, उसी ने पूरे हिंदुस्तान की मट्टी पलीद करवाई। तेजस के गिरने से हिंदुस्तान की दिफाई सनत में करप्शन बुरी तरह बेनकाब हो गई। भारतीय एयर चीफ AP सिंह भी कई बार बदउनवानी और करप्शन का रोना रो चुके हैं। तज्जियाकारों ने भी भारतीय हुकूमत और फौज को आड़े हाथों लिया। वाकई के बाद भारत की दिफाई सलाहियतों पर उठने वाले सवालात मजीद गहरे हो गए हैं। तेजस का गिरना पायलट की गलती करार, भारतीय दिफाई तज्जियाकार परफुल बख्शी ने सारा मलबा पायलट पर डाल दिया। कहा कि तैयारा निचली परवाज पर था, पायलट को स्पीड स्लो करना थी लेकिन वो नहीं कर सका। तेजस की नाकामी का सदमा, भारतीय सहाफ़ी अर्नब गोस्वामी और जनरल बख्शी हवास बाख्ता हो गए। तैयारा गिरने की जिम्मेदारी अमेरिका पर डाल दी। कहा कि अमेरिका बर वक्त इंजन दे देता तो हादसा ना होता। दुबई एयर शो में तेजस का गिरकर तबाह होना भारत के खुद साख्ता आत्मनिर्भरता के दावे को ज़मींबोस करता है। दहाइयों से बढ़ता चढ़ता दावा और ये दावे सियासी नुमाइश और मीडिया के जरिए बनाए गए। तासुर चंद सेकंड में ज़मीन से टकरा गए। तेजस की तबाही दर हकीकत भारत की इदाराजाती नाकामी है। बदलती स्पेसिफिकेशंस, टेक्नोलॉजी गैप्स ने तेजस के प्रोग्राम का बेड़ा गर्क कर दिया। तैयारे का गैर वाज़े डिज़ाइन भी नाकामी का सबब बना। तैयारे में मिस अलाइनमेंट और दीगर ऑप्शंस की निशानदही की गई। तेजस इंजन नाकाम, GE इंजन फ्रेम के मुताबिक नहीं लगा। तैयारे में कम स्पीड पर इस्तेहकाम के मसाइल भी सामने आए। तेजस देखते ही देखते आग का गोला बन गया। दुबई एयर शो में भारत की शान ज़मींबोस हुई तो हिंदुस्तान के गोदी मीडिया को सांप सूंघ गया। सालों जिस मंसूबे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, उसने नाक कटवा दी। भारतीय मीडिया सदमे में है। आइए आपको भी उनका रोना दिखे। भारत के लिए एक के बाद एक बुरी खबर। राइजिंग स्टार एशिया कप, बांग्लादेश ने भारत को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। भारत को एक दिन में 2 बार सुबकी। पहले तेजस ने सर शर्म से झुकाया, फिर खेल के मैदान में भी बांग्लादेश ने भारतीय सूरमाओं का गुरूर खाक में मिलाया। बांग्लादेश ने राइजिंग स्टार एशिया कप के सेमीफाइनल में भारत को शिकस्त दे दी, फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पहला सेमीफाइनल टाई होने के बाद फैसला सुपर ओवर में हुआ। मुकर्ररा ओवर में भारत ने 195 रन के ताक़ुब में 194 रन बनाए। बांग्लादेश ने 6 विकेटों पर 194 रन बनाए थे। बांग्लादेश के रैपिड मॉन्डल्स मैन ऑफ द मैच करार। एशिया कप राइजिंग स्टार्स के दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान शाहीन्स ने दिलचस्प मुकाबले के बाद श्रीलंका को 5 रन से शिकस्त दी। कौमी टीम फाइनल में पहुंच गई। छोटे शाहीनों ने भी पलटकर झपटने का दाव सीख लिया। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में खेले जा रहे इवेंट के दूसरे सेमीफाइनल में फतह के साथ पाकिस्तान ने फाइनल तक रसाई हासिल कर ली।
पाकिस्तान शाहीन्स ने श्रीलंका ए के खिलाफ पहले बैटिंग की और मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेट पर 153 रन बनाए। हरीफ टीम ने आखिरी बॉल तक मुकाबला किया और 9 विकेट पर 148 रन बनाए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी का बहरान बरकरार है। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एल में एक ऐसा इलाका भी है जहां कई अरसे से लाइनों में पानी नहीं आया। मजीद तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम गुलजार से, जो इस वक्त एक शहरी के साथ मौजूद हैं। जी खुर्रम गुलजार, अपडेट कीजिए। बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। शहर के बेशतर इलाके अब भी पानी से महरूम है, जबकि गुज़श्ता रोज़ भी एक वाक़या रिपोर्ट हुआ जिसमें बताया गया कि के इलेक्ट्रिक की जानिब से वाटर बोर्ड को जो पानी की सप्लाई की देने वाली लाइन है वो मुतासर हुई, जिसकी वजह से शहर के काफ़ी बड़ा हिस्सा मुतासर हुआ। लेकिन इस कराची शहर का एक नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एल भी है जहाँ पर कई अरसे से पानी नहीं है। शहरी यहाँ पानी कैसे इस्तेमाल करते हैं, एक शहरी मौजूद से बात कर लेते हैं। भाई साहब, यहाँ पे पिछले 6-8 सालों से तो लाइनों में तो पानी आ ही नहीं रहा है, जबकि नई लाइनें डल चुकी हैं, लेकिन इनमें पानी नहीं है। पानी के लिए हम बोरिंग करवा के थक गए। बोरिंग का पानी भी पहले खारा हुआ और अब ख़त्म ही हो चुका है। अब हम टैंकर वाले के पास जाके मिन्नतें करते हैं कि भाई कुछ पानी दे दो। वो अपने मुंह बोले दामों पे कभी 3.5, 4, 5 हज़ार रुपये में हम टैंकर मांगते हैं उनसे, भीख मांग के कि हमें टैंकर दे दो। उस तरह पानी आता है और उसके बाद वेट करना पड़ता है उनका इतनी देर। तो भाई क्या हम लोग यहाँ के शहरी नहीं है कि हम लोग टैक्स नहीं देते इस गली वाले? जब उस गली के उस तरफ पानी आ रहा है, गली के उस तरफ पानी आ रहा है, और जब यहाँ पे नई लाइनें डली है तो खुदा रहा यहाँ पे भी आप उसका पानी फराहम कर दें लाइनों के अंदर। बिल्कुल, यहाँ के जो मकीन है नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एल के, उनका ये मुतालबा है कि जब इतराफ़ के इलाके में, इतराफ़ की गलियों में पानी मौजूद है तो बिलखुसूस इन चंद गलियों को ही मुतासर कर रखा है। मुतादिद एप्लीकेशन देने के बावजूद अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। बहुत शुक्रिया खुर्रम गुलजार, अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएंगे कराची के इलाके गुलशन हदीद फेज़ 1 में यूसी चेयरमैन के घर पर बड़ी चोरी की वारदात। पीपल्स पार्टी के यूसी चेयरमैन रजा जतोई के घर से लाखों रुपए लूट लिए गए। घर बंद पाकर नामालूम चोर अंदर दाखिल हुए और अलमारियां तोड़कर 40 लाख रुपए नकदी ले गए। चोर 20 लाख रुपए मालियत के सोने के जेवरात भी चुराकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक फुटेजेस की मदद से मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। 10 साल लगे गाड़ी के पैसे जोड़ने में, डकैत मिनटों में जिंदगी भर की जमा पूंजी लेकर फरार हो गए। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में घर के बाहर से गाड़ी चोरी हो गई। खातून ने 20 दिन पहले ही गाड़ी खरीदी थी। वाक़या 15 नवंबर को पेश आया। वाक़े का मुकदमा भी दर्ज हुआ, लेकिन मुल्जिमान को अब तक नहीं पकड़ा गया। वारदात की CCTV फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई। कराची में नाज़िमाबाद मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब फ्लाईओवर पर नामालूम गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में फ्लाईओवर से नीचे गिरकर खातून जाँ बहक। मोटरसाइकिल सवार जख्मी हो गया। लाश और जख्मी को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक खातून की शनाख्त तूबा के नाम से हुई। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए 900 से ज़ायद डंपरों की ट्रैकर उनमें नस्ब कर दिए गए हैं। डंपर एसोसिएशन के सदर का कहना है कि जिस तरह हम कानून पर अमल दरामद कर रहे हैं, सिंध हुकूमत कराची की टूटी फूटी सड़कों की भी फौरी मरम्मत कराए। इस हवाले से मजीद जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम गुलजार से, जो इस वक्त लियाकत महसूद के साथ मौजूद हैं। जी खुर्रम, अपडेट कीजिएगा। चालान का सिलसिला जारी है। 77,000 से ज़ायद चालान अब तक हो चुके हैं, जो कि जिन्होंने खिलाफ वर्जी की उन तक मौसूल भी हो चुके हैं। डंपरों को पाबंद किया गया कि वो अपनी गाड़ियों के अंदर अपने डंपरों में ट्रैकर लगाएं। तकरीबन 900 से ज़ायद डंपरों में अब तक ट्रैकर नस्ब किया जा चुका है। इस वक्त हमारे साथ लियाकत महसूद डंपर एसोसिएशन के सदर हैं, मौजूद हैं, से बात कर। कानून आम फॉलो भी करता है, हम कानूनात में नहीं लूँगा, लेकिन जिस तरीके से हमने ट्रैकर भी लगाया, पेट्स भी बनाया, हमने इसने वो कैमरे भी लगाया रोड के ऊपर, इस तरीके से अभी खसूस में सिंध गवर्नमेंट को एक दरख्वास्त करता हूँ जो इस तरीके से रोड भी बनाओ। इस तरीके से रोड भी चाहिए जिस तरीके से उसने कैमरे भी लगाया, हमने ट्रैकर भी लगाया, लेकिन हम जो टैक्स दे रहा था, किस चीज़ का टैक्स दे रहा था? इस रोड का टैक्स भी दे रहा था। तो आपका क्या ख्याल है, रोड बनाना मेरा काम है या गवर्नमेंट का काम है? ट्रैकर भी लगा दिए गए, लेकिन सड़कों की हालत ज़ार इंतहाई ख़राब है। उसको बेहतर करने के लिए सिंध गवर्नमेंट से दरख्वास्त की है कि इस पर अमल करें और फौरी तौर पर उन टूटी हुई सड़कों को भी मरम्मत कराई जाए। गुलजार अपडेट कर रहे थे।
वज़ारत सेहत और अटलांटिक इंटरनेशनल बिजनेस नेटवर्क के दरमियान मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत हो गए हैं। तर्जुमान वज़ारत सेहत के मुताबिक 11 मॉड्यूल्स पर मुश्तमिल एक जामा सिस्टम बिला मुआवजा होगा, जिसकी तनसीब 2 माह की मुद्दत में मुकम्मल हो जाएगी। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि जदीद निज़ाम कौमी फ्रेमवर्क 1 पेशेंट 1 ID के साथ मुकम्मल तौर पर मुंसलिक होगा। वजारत में कायम खुसूसी डैशबोर्ड के ज़रिए इसकी निगरानी की जाएगी। इस इक़दाम से अवामी शोबे के अस्पतालों की कारकर्दगी में नुमायाँ बेहतरी आएगी। जुल्म का निज़ाम अब मज़ीद नहीं चल सकता, मुल्क में अदल और इंसाफ का निज़ाम लाएंगे। हाफिज़ नईमुर रहमान का लाहौर में जमात इस्लामी की 24वें सालाना इज्तिमा आम से खिताब। कहा कि हुक्मरानों में इब्राहिम कार्ड की हैसियत बनने का सोचा तो इबरत का निशान बना देंगे। कश्मीर पर सौदेबाजी किसी सूरत कबूल नहीं होगी। तफसीलात अफजाल अब्बासी की रिपोर्ट में। मीनार पाकिस्तान पर जमात इस्लामी का बदल दो निज़ाम के उन्वान से 3 रोज़ा इज्तिमा। मुल्क भर से ख़वातीन और बच्चों समेत हज़ारों अफराद शरीक हुए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने इफ्तिताही सेशन से खिताब में कहा, हम ख़ानदानी इजारादारी और किसी ताकतवर के इशारों पर चलने वाली जमात नहीं है। हुक्मरानों को मुआहिदा इब्राहिमी का हिस्सा बनने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जमात इस्लामी ये महज एक जमात नहीं है। इसके कोई सिर्फ सियासी जमात न समझे, जिस तरह दीगर सियासी जमातें होती हैं जो विरासत पे चलती हैं, जो वसीयत पे चलती हैं, जो खानदानों पे चलती हैं, जो जागीरदारी पे चलती हैं। हम सियासत को इबादत समझ के करते हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, मुआशरे में नाइंसाफी और जुल्म और जबर उरूज पर पहुंच चुका है। इज्तिमा हर सतह पर निजाम को बदलने के लिए मुनाकिद किया गया है। आखिरी रोज आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। बलोचिस्तान पर जुल्म होता है, हम आवाज बुलंद करते हैं। ये मुकदमा हम मीनार पाकिस्तान लाहौर में पेश कर रहे हैं। हम खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का मुकदमा भी पेश करते हैं। हम हर जगह जहां पर जुल्म है और परेशानी है वहाँ का मुकदमा लड़ेंगे। इज्तिमा में आज बैनुल अक़वामी सेशन में 150 के करीब गैर मुल्की मंदुबैन शरीक होंगे। इज्तिमा में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़, सियासी और समाजी तबसरे भी किए जाएंगे। और अभी आपको बताएं, शहरी इक़्तिदार में सर्दी का राज बरकरार। ठंडी हवा चलते ही शहरी सूप, यखनी और कश्मीरी चाय की दुकानों का रुख करने लगे। जगह जगह गरम गरम मशरूबात के स्टॉल्स पर रश देखने में आ रहा है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद आली जा खान। शहर इक़्तिदार, शहर बेमिसाल इस्लामाबाद में सर्दियों का राज है और जाड़े की मुनासबत से यखनी, सूप, पिंक टी की डिमांड बढ़ी है। शहरी जोक दर जोक आ रहे हैं, सूप पी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। ये सर्दियों में सूप, यखनी, चाय ना पिए तो चैन नहीं आता आप लोगों को? नहीं यार, जैसे मौसम चेंज होता है तो हम भी इन चीज़ों की तरफ खींचे चले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। आप ऐसा क्या इसमें डालते हैं जो लोग खींचे चले आते हैं? आपकी इसमें क्या ऐसी ख़ास रेसिपी है? सर, एक तो ये कश्मीरी चाय जो हर कोई बना नहीं सकता है, तो इस पे ये होता है कि इसका टाइम काफ़ी लगता है। दिन रात घर पकती है तो फिर यहाँ पे आती है। उसके बाद इसमें कश्मीरी पत्ते, दालचीनी, मोटी इलायची, बादियान फतह के फूल, मसलून, जलवतरी, ज़ाफ़रान, ये सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से इसकी तासीर गर्म होती है और लज्जत वाली चाय बनती है। रेसिपी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दी है? नहीं, वो तो कोई इशू नहीं। जो अगर कोई बना पी सकता है तो पी ले, अपना मज़ा नहीं आएगा तो हम पिला देंगे फिर। तो नाज़रीन, गुफ्तगू आपने इनकी मुलाहिज़ा फरमाई। ये माहौल है इस्लामाबाद का, ये फ़िज़ा है और ये मौसम है जहाँ पर इन सौगातों से शहरी महसूस हो रहे हैं, अपने लिए और अपने अहल खाने के लिए लेके जा रहे हैं। शुक्रिया आलीजा, हमें अपडेट कर रहे थे और ख़बरों में फ़िल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।